नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 72,825, 29,334, 12,460 लंबित भर्तियां नियुक्ति कब 2004, 2007, 2008 विशिष्ट बीटीसी टेट 2011, 2018 वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा मित्र और नई शिक्षा नीति, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता है, इसलिए इंट्रो नहीं दूंगी मैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है पूरा वीडियो देखिए, लेकिन जिस भर्ती से आप संबंधित हो उस भर्ती से संबंधित पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आप उस जो है टाइम जो है अपनी भर्ती से संबंधित वीडियो देख सकते हो। होता क्या है कि आप लोग थंबनेल को देख के डायरेक्ट कमेंट करते हो और वीडियो नहीं देखते हो। आपके कमेंट में वही सवाल पूछे जाते हैं जो वीडियो में बताए जा चुके होते हैं, फिर आप लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हो। तो बेहतर है कि आप लोग वीडियो पहले देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है फिर कमेंट किया कीजिए। 72,825 भर्ती की बात की जाए तो बहुत ही विवादित, बहुत प्रतीक्षित और बहुत चर्चित भर्ती रही है, यानी कि टेट 2011 बेस पर जो भर्ती हुई थी। आपका 2010 में जो है टेट जो है लागू किया गया, उसके आधार पर टेट में परिषदीय विद्यालयों में टेट मान्य कर दिया गया कि टेट क्वालिफाई होंगे वो ही परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति पा सकते हैं। उस समय आपकी सरकार जो है मायावती जी की थी, तो उन्होंने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया, वो भी इस चीज़ को देखते हुए कि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो है एक लंबी भर्ती कैंडिडेट को दी। उसमें कंडीशन रखी गई कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, यानी कि भर्ती आपकी टेट बेस पर होगी, टेट मेरिट पर। टेट मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके अनुसार ही आपका चयन किया जाएगा। साथ ही जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी कंडीशंस को लागू करते हुए विज्ञापन जारी कर दिया गया। 2012 में आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई। उसमें क्या हुआ कि 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। उन्होंने फिर से इस जो है 72,825 का विज्ञापन पहले वाला जो है उसको रद्द कर दिया, उसको हटा दिया। उसमें करेक्शन करते हुए जो है टेट और एकेडमिक मेरिट को भी इसमें ऐड कर दिया, यानी कि जो भर्ती टेट 2011 में टेट मेरिट पर होनी थी वो 2012 में अब जो है एकेडमिक मेरिट को जोड़ते हुए आपकी मेरिट बनेगी। साथ ही साथ जहां पर आपको 5 डिस्ट्रिक्ट दिए जा रहे थे अप्लाई करने के लिए, वहां पर ऑल यूपी के डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए कि 75 जिलों में आप अप्लाई कर सकते हो। जब विज्ञापन में जो है करेक्शन किया गया, यहीं से विवाद उत्पन्न हुआ कि जो है एकेडमिक मेरिट को लेके और जो है टेट मेरिट को लेके विवाद उत्पन्न हो गया। मामला आपका जो है हाई कोर्ट में चला, डबल बेंच, सिंगल बेंच, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की पार्टी थी, एक जो है टेट मेरिट को सपोर्ट कर रही थी, एक एकेडमिक मेरिट को सपोर्ट कर रही थी। एकेडमिक मेरिट का ऐड होना चाहिए क्योंकि उनको नियुक्ति मिल चुकी थी। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कहना था कि टेट में हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं और टेट मेरिट पर ही ये भर्ती संपन्न कराई जाए। विवाद काफ़ी लंबा चला, इस पर हियरिंग भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है एक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को समझते हुए दोनों पक्षों की संतुष्टि से जो है दोनों याचियों को, दोनों पक्ष यानी कि जो टेट मेरिट पर थे और जो एकेडमिक मेरिट पर नियुक्ति पाए थे कि हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, तो इस बेस पर जितने भी याची सुप्रीम कोर्ट की शरण में थे उनको कंसीडर कर लिया गया। कंसीडर करने के बाद आदेश जारी हुआ, तो जितने भी याची थे उनमें उनको नियुक्ति दे दी गई। लगभग इस जो है इस मैटर से संबंधित उस टाइम 1100 प्लस समथिंग, कोई ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लगभग 1100 कैंडिडेट थे जो इसमें याची बने थे। इन 1100 कैंडिडेट जो याची बने थे उसमें 839 कैंडिडेट थे जिनको नियुक्ति दे दी गई मेरिट बेस पर, जिनके एकेडमिक और जो है टेट भी दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए जितने भी याची थे उस मामले को जो है सॉल्व किया गया और 839 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। 839 जो कैंडिडेट थे, पिटिशनर थे जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे, उसमें से लगभग 95 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मूल विज्ञापन यानी कि 2011 में जो विज्ञापन जो है बसपा सरकार के द्वारा जारी किया गया था उसमें अप्लाई नहीं किया था, जबकि सरकार चेंज हुई 2012 में जो अखिलेश यादव के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें अप्लाई किया, वो भी उस समय याची बने। तो इस जो है इसमें इन 95 कैंडिडेट को भी नियुक्ति दे दी गई। तो इस ऑर्डर के ब्याह पर एक मैटर जो है एक इश्यू फिर से क्रिएट हुआ कि जो 82 नंबर यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट होते हैं 82 नंबर,
और जो आपके जनरल कैटेगरी के नंबर 90 टेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो, मतलब एक 82 नंबर वाले और 90 नंबर वाले जो कैंडिडेट थे वो एकेडमिक के आधार पर नियुक्ति पा गए, और जो टेट मेरिट पर थे जिनके नंबर 110 टेट में थे, 116 थे, 120 थे, उनको नियुक्ति नहीं मिली। ये मैटर अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब उस पर चीज़ें हैं क्या, जिसके लिए 2012 में जो सरकार थी यानी कि सपा सरकार से भी इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया गया है कि इस भर्ती को पूरा कराया जाए, कैसे भी करके इस मामले को, इस विवाद को हटाया जाए, या तो फिर जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी, जितने भी याची हैं उनकी लिस्ट बना के इनको कंसिडर करके उस बेस पर नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन उस टाइम जो है 2012 में इन कैंडिडेट की कोई भी नहीं सुनी गई। जो है अब 2012 में 5 साल बाद जब 2017 के इलेक्शन टाइम आया तो जो है इस जो है मुद्दे को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने हाईलाइट किया और इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि हम आपका अगर सत्ता में आते हैं तो आपका मैटर जो है सॉल्व कराएंगे और इसके लिए आपको न्याय दिलवाएंगे, नियुक्ति दिलवाएंगे। ये चीज़ 2012 के समय की थी कि बीजेपी सरकार पूर्णतः 72,000 जो टेट 2011 के कैंडिडेट थे उनके समर्थन में थी। लेकिन सरकार जब बदली 2017 में बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने फिर से इस मैटर के लिए कमेटियां गठित की और मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, पिटिशनर थे जो इस मैटर यानी कि 839 को जिस पर याची लाभ दिया गया था, इस मैटर के अकॉर्डिंग ही वो भी चाहते थे कि हमको याची लाभ दिया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इन कैंडिडेट को यानी पिटिशनर की जो है याची लाभ के लिए जो है 2-3 ऑर्डर पास किए। तो उसके बिहाफ पर जो सरकार थी, वर्तमान सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस चीज़ को रखा कि हमारी सरकार आएगी तो हमें इस मामले को बिल्कुल पूर्णतः निस्तारित करेंगे। 2017 में जो है सरकार चेंज हुई, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ऑर्डर आ चुके थे इस मैटर पर कि सरकार को पूर्णतः जो है स्वतंत्र है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जो बची हुई सीटें हैं, जितने भी पिटिशनर हैं, उस मैटर को सॉल्व कर सकती है और इन याचियों को जो है नियुक्ति दे सकती है। लेकिन सरकार के जब इसमें अपनी सत्ता में आई तो उसने इस मैटर को किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया। अभ्यर्थियों के द्वारा इसके लिए भी संघर्ष किया गया है कि कैसे भी इस मैटर को सॉल्व कराया जाए, जिसके लिए 2017 में जो बीजेपी सरकार है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए तरह तरह की कमेटियां गठित हुई, तरह तरह के जो है रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन अगर बात की जाए धरातल स्तर पर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, ना ही कोई रिपोर्ट जारी की गई और ना ही कोई कमेटी की जो है प्रोसेस आगे बढ़ी। अगर वर्तमान समय के मंत्रियों और जो आला अधिकारियों की बात की जाए तो उनका साफ सा कहना है कि ये भर्ती 2011 की है, हम इस मैटर से अनभिज्ञ हैं, हमें इस मैटर के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है, आप जो है इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इस तरह का आश्वासन दिया जाता है। वहीं अगर दूसरी चीज देखी जाए तो ये मैटर न्यायालयिक प्रक्रिया से भी संबंधित है, ये मैटर न्यायालय का भी है। तो इसमें अभी लास्ट मंथ इसको लेके जो न्यायालय में मैटर पेंडिंग में है उनको लेके समीक्षा हुई। इसमें 72,825 के जो विवादित मामले हैं, जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उनको लेके भी समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ तौर से निर्देश दिए गए कि न्यायालय में जो लंबित भर्तियां हैं, उनके जो मामले हैं उनका निस्तारण किया जाए। लेकिन अगर विभाग की बात की जाए तो साफ सी बात है कि विभाग को भी पता है और कहीं ना कहीं शासन को भी पता है कि भर्ती जो है 2011 की है, तो कहीं ना कहीं इस मैटर को पेंडिंग में डाले हुए हैं, ना ही इस पर किसी भी प्रकार की प्रोसेस करना चाहते हैं और ना ही इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना चाहते हैं। कंक्लूजन यही है कि भर्ती का समाधान तभी हो सकता है या न्यायालय इस भर्ती पर जो है अपनी सख्त प्रक्रिया दे, या फिर जो है सरकार को अपने इलेक्शन की जो है चीज़ें दिख रही हों। बात करेंगे 29,334 को लेके, तो सभी को ज्ञात है ये साइंस वर्ग के लिए भर्ती थी, मैथ और साइंस के लिए, जिसमें कैंडिडेट अप्लाई किए गए थे। इस भर्ती की प्रक्रिया जो है बीच में रोक दी गई, काउंसलिंग प्रक्रिया बीच में रोकी गई, वो भी लिखित तौर पर नहीं, मौखिक तौर पर इस किसी जिले में रोक दी गई, जिसको लेके जो है कैंडिडेट ने काफ़ी विरोध किया। जब सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तो मजबूरन बस इन कैंडिडेट को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय में जब एक बार मैटर पहुंच जाता है तो फिर आप समझ सकते हो कि सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन आपको जो है उस पर कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिलता, आदेश देखने को नहीं मिलता, न्याय देखने को नहीं मिलता। 2016 में इस भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। 2016 से अभी आप समझ सकते हो कि 22 आ गई है और अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
पिछली हियरिंग हुई, उसके बाद आपकी समर वैकेशन स्टार्ट हो गई। इसके चलते ये मामला काफ़ी लंबा, लगभग अगस्त के पहले सप्ताह में इस मामले की हियरिंग लगा दी गई, जिसमें सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मैटर से संबंधित आपकी जो रियल फाइल है, जो आपका रियल डेटा है, जब तक इसमें कितने कैंडिडेट की नियुक्ति हुई है, कितने रिक्त पद हैं, सभी का डेटा कलेक्ट करके लाइए। और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऑब्जेक्शन किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दी जाए। बात करेंगे 12,460 के लिए, तो 12,460 के लिए प्रीवियस हियरिंग पे सरकार के द्वारा रखा गया कि वो एक प्रपोजल रखेंगे, उसके तहत जो है इस मामले को निस्तारित किया जाए। मामला आपका निस्तारित तभी होगा जब दोनों पक्ष की सहमति होगी। कहीं ना कहीं सरकार आपको भागती हुई दिख रही है। सरकार जो है मामले को निस्तारित नहीं कराना चाहती है, बल्कि हर हियरिंग पर अपना एक जो है बहाना लगा देती है। अगर सरकार सही तरीके से काउंटर एफिडेविट, जो चीज़ें न्यायिक प्रक्रिया में होती हैं, उनका जो है सबमिट कर दे, उनको दाखिल कर दे, तो इस मैटर को तुरंत जो है सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि जब सरकार अपने पक्ष नहीं रखेगी तो इस पर हियरिंग नहीं हो सकेगी। हियरिंग नहीं, जब अपूर्ण हियरिंग होगी आपकी, एक पर्याप्त तौर पर इसकी सुनवाई नहीं हो सकेगी, तो उस पर न्याय भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा। लेकिन मामला अब आपका अंतिम दौर में है। सरकार को अब ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी टाइम होते हैं सरकार के पास 1-2 बार जो है काउंटर लगाने के लिए, अपनी चीज़ों को रखने के लिए वो पूर्णतः हो चुके हैं। संभावित है कि बहुत जल्द जुलाई में इस मामले को निस्तारण हो सके। बात करेंगे 2004, 2007, 2008, तो इसके लिए जो विशिष्ट बीटीसी के जो मैटर हैं, जो न्यायालय में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसके लिए जिसके लिए 10 तारीख को मीटिंग हुई, जिसमें निर्देश दिए गए शिक्षा महानिदेशक के द्वारा कि शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों से संबंधित जितने भी मैटर हैं, भर्तियों से संबंधित, उसमें न्यायालय में जितने भी प्रतिपाद हैं उसको दाखिल किया जाए और इनकी हियरिंग सुनिश्चित की जाए, सही समय से कराई जाए। बात करेंगे टेट 2011-2018 तक वर्षवार नियुक्ति, तो ये भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, विवादित है, जिसको लेके डेली कोई ना कोई कमेंट चैनल पे किया जाता है कि टेट 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी। जिसके लिए आपको अगर एक बात बतानी है कि 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति का भाई मेरे पास किसी भी प्रकार का इस तरह का ऑर्डर नहीं है जिसमें लिखा हो कि सरकार के द्वारा 2011 से 2018 तक वर्षवार टेट क्वालिफाई नियुक्ति दी जाएगी। इस प्रकार का कहीं भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं है। अगर आपके पास हो तो भाई मुझे भी उपलब्ध कराने की कृपा करें। सभी को ज्ञात है कि आपका टेट 2011 जो बीटीसी की भर्तियां 2011 से 2018 तक टेट बेस पर हुई। 2018 के बाद जो है सरकार चेंज हुई, सरकार ने नियम भी बदले कि परिषदीय विद्यालयों में टेट और एकेडमिक को ना ऐड करते हुए अब जो है सुपर टेट भी होगा। सुपर टेट की मेरिट बनेगी, जिस पर जो है 2018 से 68,569 भर्तियां दो संपन्न हुई, जो सुपर टेट और एकेडमिक मेरिट के अकॉर्डिंग हुई, जिसमें शिक्षा मित्र को भी मौका दिया गया क्योंकि वो पद जो है शिक्षा मित्र को हटाने के बाद ही रिक्त हुए थे। अब आप एक चीज़ अपने माइंड से समझिए। पहली बात तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति और जो लंबित मामले हैं, यानी कि 72,000 का मैटर 2011 का है, ठीक है, और आपका 12,460 और ये मैटर उसके टेट 2018 से पहले के हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इन सभी 2011 से 2018 वालों को वर्षवार नियुक्ति दी जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि 72,825 में 2011 के कैंडिडेट टेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। डेली अपना मैटर जो है लेके इन्होंने 2-3 सरकार में लाठियाँ खाई हैं, टेट क्वालिफाई हैं और जो है ये एलिजिबल हैं कि इन्हें जो है अध्यापक का पद मिलना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष आप लोग क्या देख रहे हो कि इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि आप चाहो तो अपनी तरीके से इन पदों को भर सकते हो, इनको नियुक्ति दे सकते हो। बात टेट 2011 की हो रही है और टेट 2011-2018 तक ये कैंडिडेट भी आते हैं। तो आपको लगता है कि वर्षवार नियुक्ति देने की सरकार की कहीं मंशा है?
इसी के अंतर्गत आपकी 69,000 आती है। इसी के अंतर्गत आपकी जो 69,000 नहीं आती है, 12,460 आती है, 29,000 आती है। और इन सभी भर्तियों की बात की जाए तो सभी कैंडिडेट टेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। किसी न किसी कारणवश जो है इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो वो चीज़ जो है आपको किसी न किसी कारणवश जो है ये मैटर न्यायालय की शरण में है, और मैटर पर न्यायालय खुद ब खुद कह देता है कि इनको नियुक्ति दीजिए, इनको जो है नियुक्ति दीजिए, इनकी नियुक्ति क्यों रोक रखी है। मैटर आपका 29,000 का ले लीजिए, 12,460 का ले लीजिए कि सरकार को निर्देश किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन सरकार इस पर भी नहीं मानी, तो अभ्यर्थियों के द्वारा अवमानना तक की जाती है कि भाई इनको नियुक्ति दी जाए, इनकी नियुक्ति क्यों रोक रखी है। लेकिन आप सरकार की मंशा देखिए, फिर भी मैटर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार यही चाहती है कि वर्षवार नियुक्ति दे के मामले को सॉल्व किया जाए, तो जो लंबित मामले हैं उन पर इतनी जो है देरी क्यों दिखा रही है। अगर सरकार की यही मंशा है कि 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति दी जाए, तो सबसे पहले इन मैटर्स को सॉल्व किया जाए, जो कि आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं। सरकार सिर्फ न्यायालय में भाग रही है, जो कुछ भी करेगा वो न्यायालय से करेगा। अगर सरकार इन मैटर्स पर अपनी तरफ से सही से हियरिंग करवा दे, यानी कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, अपना डेटा सही से दे दे, अपना जो है टाइम से हियरिंग के टाइम प्रेजेंट हो जाए, तो 100% ये मामले 1-2 सुनवाई में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चीज़ें आपको क्या देखने को मिल रही हैं कि सब कुछ होते हुए कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फिर भी इनकी नियुक्ति जो है रुकी हुई है, फिर भी ये न्यायालय में पेंडिंग में पड़े हुए। तो आप किस बेस पर ये चीज़ कह सकते हो 2011 से 2018 तक सरकार की मंशा है कि अध्यापक पद जो है दिए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, किस बेस पर आप ये चीज़ कह सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप बोल भी रहे हो तो आपको उसके लिए एक प्रूफ देना चाहिए, एक आदेश देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लिखित में जो है नहीं होता है, मौखिक नहीं होता है कि आपके कह देने से कुछ हो जाए। अगर विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी हुआ हो जिसमें किया गया हो, अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, डेली मीटिंग्स होती हैं, जिसमें कहीं भी जिक्र ये नहीं किया जाता है कि शिक्षा विभाग में रिक्त पद हैं या पहले से लंबित पद हैं, उनको भरा जाएगा। आप चीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, मीटिंग में सिर्फ बात की जाती है कि न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं, आप बात को समझिए कि न्यायालय में जितने भी, चाहे वो 2004 के हो, 2007 के, 2008 के, चाहे वो टेट 2011, 29,000, 12,400 या आपकी 15,000, ठीक है, जितनी भी भर्तियां लंबित हैं, न्यायालय में हैं, अभी उन पर कोई ऑर्डर नहीं आए हैं, सरकार की तरफ से जो है दाखिल करना है जो, तो उन पर बात की जा रही है कि उन मामलों को निस्तारित किया जाए, ना कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट टेट क्वालिफाई हैं उनको बस नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर है तो आप लोग ऑर्डर देखिए। और इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ये है कि सरकार, वर्तमान सरकार है, जाहिर सी बात है, दो बार सरकार जीत चुकी है, तो सरकार चाहती तो जो है सुपर टेट लगाने की आवश्यकता क्या थी। जब सरकार को चाहिए ही था कि हम टेट क्वालिफाई को ही नियुक्त करेंगे अध्यापक के पद पर, तो शायद है कि वो सुपर टेट करवाती ही ना। जबकि अब अगर बात की जाए नई शिक्षा नीति की, तो उसमें डेमो भी किया जा रहा है, उसमें आपका साक्षात्कार भी होगा। तो आप किस बेस पर कह सकते हो कि जो है सिर्फ टेट क्वालिफाई कैंडिडेट को 2011 से 18 तक नियुक्ति दे दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति ना होके, जबकि 2011 से 2018 तक जितने भी मामले न्यायालय में लंबित हैं उन पर बात की जा रही है, ना कि वर्षवार नियुक्ति की बात की जा रही है। लंबित मामलों में और जो है वर्षवार नियुक्ति में फ़र्क होता है। यहाँ पर सरकार लंबित मामलों को जो है सॉल्व नहीं करना चाहती। जो वाकई में एलिजिबल हैं, जो वाकई में भर्तियाँ पूर्ण होनी चाहिए, जिन कैंडिडेट को नियुक्ति मिलनी चाहिए उनकी नियुक्ति नहीं दे पा रही है, तो किस प्रकार से जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि 2011 से 18 तक वर्षवार नियुक्ति दे दी जाएगी। बात करेंगे शिक्षा मित्र नई शिक्षा नीति, तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आपका पासिंग मार्क्स को लेके 40-45 को लेके और जो विवाद था 60-65 को लेके, उसमें सरकार के द्वारा हलफनामा लगाया गया था। रिक्त पदों की संख्या भी बताई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस भर्ती को पूर्ण करने दीजिए, अगली भर्ती जो हमारे पास रिक्त पद है उसमें एक मौका शिक्षा मित्र को देंगे, उसमें वेटेज भी देंगे। और जो है अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो जो भर्तियां, 2 भर्ती की बात की गई थी कि शिक्षा मित्र को 2 भर्तियों में मौका मिले।
मिलेगा। बाद में ये मामला जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें पासिंग मार्क्स को लेके मामला विवाद में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सरकार ने अपने बचाव के लिए एक प्लस पॉइंट रख दिया कि हम इनको फिर से मौका देंगे। ठीक है, ये चीज़ सरकार के द्वारा कही गई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, शिक्षा मित्र जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अगर वो टेट क्वालिफाई और सुपर टेट, टेट क्वालिफाई कर लिया होगा, सुपर टेट करेंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में, तभी वो शिक्षक बन पाएंगे। अगर कोई आपसे ये कह रहा हो कि टेट और जो है आपको वेटेज दे के आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक सहायक अध्यापक की, जो वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबिलिटी है, आपको टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, आप जो है नॉइज डीएलएड दूरस्थ शिक्षा से जो है बीटीसी डीएलएड होना चाहिए और आपका सुपर टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें आपके जो है कुछ अंक भी दिए जाएंगे भाग। उसके हिसाब से अगर आप मेरिट में आओगे तो आप अध्यापक बनोगे, यही एलिजिबिलिटी रहेगी। और अगर आप सुपर टेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, टेट क्वालिफाई हो, तो आपको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह की न्यूज़ दे रहा है कि आपको सुपर टेट नहीं देना पड़ेगा, आपको जो है आपका जो बीटीसी होना चाहिए, टेट होना चाहिए, आपके भारांक के अकॉर्डिंग ही आपको सहायक अध्यापक के पद पर ले लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रामक खबरें दी जा रही हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, जबकि शासन स्तर पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया अभी तक नहीं है। अगर होती तो सबसे पहले शिक्षा मित्र की जो मांग है उनको पूरा किया जाए। सरकार इनका मानदेय बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हो कि टेट क्वालिफाई शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर टेट क्वालिफाई शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता तो फिर ये सुपर टेट देने की आवश्यकता क्या थी शिक्षा मित्र को? जो शिक्षा मित्र टेट और सुपर टेट क्वालिफाई होंगे उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर दिया जाएगा, और जो टेट क्वालिफाई होंगे उन्हें प्री प्राइमरी के लिए और 1-2 क्लासेस के लिए रखा जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।